और जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,97,204 रुपीज आपका पेंडिंग है जी। वो पेंडिंग है, वो तो बैंक हमको दिया था खर्च करने के लिए, हम तो खर्च करके उड़ा दिए। एटीएम पे घुसाने वाला कार्ड दिया था, हमने एटीएम के अंदर घुसा दिए और पैसा निकला उसमें से। वो पैसा लेके हमने ओयो में आधा खर्चा कर दिए और स्विट्जरलैंड चले गए थे, स्विट्जरलैंड हनीमून में। आत्मा शांति हो गया, स्विट्जरलैंड घूम के आ गए और डीपी चार्ज लगा दो, जो भी चार्ज लगाना लगा दो। पेंडिंग चल रहा है, क्या इशू आ रहा है? 1,51,704 रुपए का अमाउंट है सर। वो थोड़ा बवासीर हो गया मेरे को। मैडम फोन किए थे तो वो बोल रहे थे कब तक ठीक हो जाओगे, तो ठीक होने के बाद पेमेंट देना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर साहब को बोल दिया है, साहब आप मेरे को ठीक ही मत करो, मेरे को पैसा ही नहीं देने का है। तो बैंक को पूछो एसबीआई में मेरे से लोन लेगा क्या? गाली दे मत मार चुप साला। हाँ, क्या लीगल फिगर लिख के भेज रहा है रे? हाँ, लीगल कौन सा, लीगल में क्या होता है बता मेरे को। हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको रिकवरी वाला अगर परेशान करता है, आप मैं जैसा बात करता हूँ आप लोग ऐसा बात कीजिए। उनको बिल्कुल डरिए मत। ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा शाना समझते। आप उनको ऊपर बैठिए और उनको ऊपर बैठ के तांडव कीजिए। मैं जैसा बात करता हूँ आप मेरे से बातों से सीख सकते हैं मैं कैसा बात करता हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, खाइए पिए मस्त रहिए। पैसा है तो दीजिए, नहीं है तो मस्त रहिए। लास्ट तक वीडियो देखिए। चलिए दोस्तों। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हो? सर क्या मेरी बात मिस्टर लीजा पटनायक? हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, बोलो जी। सर आप लीजा जी बात कर रहे हो ना? हाँ, लीजा जी बोल रहा हूँ जी सर, मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड की तरफ से रोहित भंडारी बात कर रहा हूँ जी। रोहित भंडारी जी? भंडारी, ए बाबा। जी जी भंडारी जी वो रिश्तेदार में हमारा बहुत एक पुराना दोस्त है भंडारी जी, समझ रहे हो ना? बहुत खास दोस्त थे मेरे, याद आ गया। भंडारी जी जैसा टाइटल सुना ना, भंडारी जी वो मेरे को बहुत मतलब बहुत करीब रिश्तेदार थे। अभी तो उनके साथ कांटेक्ट वगैरह नहीं है, उनका नंबर वगैरह आज उनको फोन करेंगे। और बताओ हम आपके क्या सेवा कर सकते हैं, बताओ। सर ये आपका एसबीआई क्रेडिट कार्ड का बिल जो आउटस्टैंडिंग जी, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,97,204 रुपीज आपका पेंडिंग है जी। वो पेंडिंग है, वो तो बैंक हमको दिया था खर्च करने के लिए, हम तो खर्च करके उड़ा दिए। तो सर वही है ना, तो सर जो अमाउंट बढ़ रहा है आपकी पेमेंट आपके अभी तक ये। अरे पेमेंट कुछ नहीं होने वाला है, उसको हमने खर्च कर दिए। तो बैंक दिया था हमको एक एटीएम पे घुसाने वाला कार्ड दिया था, हमने एटीएम के अंदर घुसा दिए और पैसा निकला उसमें से, समझ रहे हो ना? अच्छा, वो पैसा लेके हमने ओयो में आधा खर्चा कर दिए और स्विट्जरलैंड चले गए थे, स्विट्जरलैंड हनीमून में। हनीमून मनाने गए थे स्विट्जरलैंड? हाँ हनीमून मनाने गए थे हाँ, स्विट्जरलैंड। वो बैंक का पैसा था ना, इसके लिए हम चले गए थे। अपना पैसा कोई लगा के थोड़ी ना जाएगा। तो सर वो आपको पे भी तो करना होता है ना जी, वो आपको पे भी तो करना होगा ना। कौन बोला? आपका डीपे क्या लग रहा है 1.25% पर मंथ? लगा लो लगा लो लगा लो, वो लगा लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मेरा काम मेरा आत्मा शांति हो गया, स्विट्जरलैंड घूम के आ गए और डीपी चार्ज लगा दो, जो भी चार्ज लगाना लगा दो। आप कहाँ से बोल रहे थे? सर मैं दिल्ली एनसीआर से बात कर रहा हूँ। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर। ओ बोबारा, लीगल से बोल रहे हो क्या? क्रेडिट कार्ड की तरफ से रोहित भंडारी बात कर रहा हूँ जी। आओ तो टिपी डालो केस में, कुछ नहीं पैसा मिलने वाला है। 1 साल होने के लिए आ गया ना केस पे? जी 1 साल होने के लिए आ गया ना? आपका मैं बताना चाहूँगा, आपके राइट ऑफ हो चुका है। राइट ऑफ हुए आपको जो है 4 मंथ हो चुके हैं जी। 4 महीने नहीं, ज्यादा हो गया होगा, मतलब 6 राइट ऑफ होने के बाद 4 महीना हो गया, मतलब 10 महीना करीब हो गया, नहीं जी? राइट ऑफ तो सर मतलब कि अभी पेमेंट नहीं करोगे? नहीं, हम तो खा लिए उसको। पेमेंट पैसा कहाँ से लाएंगे? जो पैसा तुमने जो चीज खा ली है उसको उगाल सकते हो क्या कभी, बताओ? तो सर उगल नहीं सकते हैं तो पेमेंट तो भर सकते हैं ना। पेमेंट नहीं भर सकते हैं ना, हम तो बोल रहे हैं नहीं भरेंगे। सर ये आपने यूज किया है तो भरना तो पड़ेगा ही ना सर, आपको लायबिलिटी आपकी है। लाइबिलिटी बात बराबर है, लेकिन हमने यूज कहाँ किए? वो बैंक हमको दिया था, बोला तुम जा रहे हो स्विट्जरलैंड हनीमून पे जा रहे हो, तुम एक काम करो, कार्ड रख लो हमारा। तो हमने कार्ड ले लिए, उसको खर्च कर लिए। सर बैंक, सर देखिए आपने बनाया होगा जब तो मिला है आपको ये क्रेडिट कार्ड सर। हाँ बराबर बोले। हाँ तो सर उसको नहीं भी होता है। क्या बोले मैं समझा नहीं। कार्ड
कार्ड आपने बनवाया होगा, जब भी तो बना होगा नहीं ना कि नहीं, आपका वो एक- क्या है, ये फोन पे आता था, मेरे को फोन आता था सर। वो मॉल फॉल में जाता था ना वो कोई कोई जी। मैडम थे ना, वो मैडम लोग बोलते थे, अरे सर जी हमारा कार्ड ले लो, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, नहीं तो हमारा बीवी बच्चे भूखा रह जाएंगे। तो मैं बोला यार बीवी बच्चे भूखा रह जाएंगे, कार्ड ले लेंगे हो जाएगा। बोला, वो लोग बोले तुम इसमें खर्चा जितना है करने का कर सकते हो, अब पैसे भरने का तो कोई बोला नहीं। मैंने क्या वो फोटो दिखाया और आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, कार्ड अप्रूव, 1,49,000 50,000 आ गया अकाउंट में। मैं बोला ये तो बढ़िया सिस्टम है। और मेरा नया शादी हो गया और मैं चला गया स्विट्जरलैंड, एटीएम से पैसा निकाला, पैसा पड़ आया और मैंने नहीं खर्चा कर दिया। अच्छा अब भी काय का पैसा, अभी पैसा कुछ नहीं, इसमें आरटीपी डालो, डिस्पोज करो, मैटर क्लोज। लेकिन आपने यूज किया है तो आपको करने पड़ेगा ना सर। आपने यूज कर लिया, आप स्विट्जरलैंड चले गए, ठीक है, जब आपको जरूरत, जब आपको पेमेंट दी गई ना सर। हम तो करेंगे नहीं ना। और आगे बताओ सर, जब आपको पेमेंट दी है, जब भी तो आप स्विट्जरलैंड गए हो ना, ऐसे तो। अरे वो दिया था, बात बराबर है। अभी देने के बाद एक चीज मांगोगी तो मिलेगा क्या बताओ जी, देने के बाद एक चीज मांगोगी, मिलेगा क्या? तो सर वही तो बात है, ये तो है नहीं कि आपको फ्री में दिया होगा। फ्री में दिया था, फ्री में दिया था। जब आपने आपने फ्री में दिया होगा, आपने क्रेडिट कार्ड लिया होगा, जब आपको किट मिली होगी ना सर। मेन बात तो ये है, जो आपने यूज किया है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपने किसी से पेमेंट ली है उधार में, तो आप उसका पैसा वापस नहीं दोगे, ये बताइए मेरे को आप। हम उधार लेते ही नहीं ना। हाँ तो सर, ये भी तो उधार लिया है आपने। ये उधार थोड़ी ना लिए थे सर। अरे उधार थोड़ी ना लिए, ये तो बैंक वाला दिया हमको। वो मॉल पे गए तो हम शॉपिंग करने के लिए। ऐसा कोई नहीं देता सर, देखिए ऐसे कोई नहीं देता, ठीक है। इसमें आपका लिया हुआ है, आपका पैसा आपकी लायबिलिटी है, आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, अभी मेरे को बता दीजिए, पैसा कब तक पे हो रहा है जी? हम नहीं करेंगे, आगे बोलो। अच्छा, पे नहीं करोगे आप? नहीं करूंगा। मतलब आपने इंटेंशन बना दिया कि आप पेमेंट नहीं करोगे। NITP टैग कर दो। बेटा तेरा एजेंसी का क्या नाम है बता मेरे को, बता बेटा। क्या एजेंसी का क्या नाम है? सर, मैं दिल्ली एनसीआर से बात कर रहा हूँ। अरे दिल्ली एनसीआर। और दूसरा कोई फोन किया होगा मेरे को, बैंक वाला। थोड़ा रुकोगी क्या? दूसरा कोई बैंक वाला फोन किया होगा, रुको। मेरे को क्या फोन आता रहता है ना, समझ रहे हो ना? फोन तो आता रहेगा ना, फोन आता रहता है। पेमेंट नहीं करोगे तो पेमेंट हम करने वाले नहीं ना। सर रुको एक मिनट। हेलो, अभी पेमेंट कर दो, कॉल नहीं आया। नहीं हम पेमेंट नहीं करने वाले। हेलो जी बोलिए। हेलो 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 हाँ बोलो बोलो आप बोलो। सर, पेमेंट नहीं कर रहे हो तो फोन काट दीजिए सर। आपने इंटेंशन हाँ बोलो ना सर, बोलो ना। मैं कह रहा हूँ सर, पेमेंट नहीं कर रहे हो तो फोन काट दीजिए जी। पेंडिंग चल रहा है, क्या इशू आ रहा है? 1,51,704 पैसे का अमाउंट है सर। वो थोड़ा बवासीर हो गया मेरे को, इशू है बवासीर, तबीयत सही नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है सर, सॉरी, माफी चाहूंगी, मुझे ठीक नहीं है। वैसे सर आप कब तक ठीक हो जाएंगे, कब तक इसका पेमेंट कर देंगे? जैसे देखिए, आपकी इतनी एज तो है नहीं कि आगे जाके आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 32 साल डॉक्टर को पूछ रहा, डॉक्टर मेरे को मतलब बाकी लोग पूछ रहे थे कब तक ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को बोला आप मेरा भविष्य ठीक मत करो। डॉक्टर साहब को मैंने पूछ रहा था, क्योंकि रिकवरी मैडम फोन किए थे तो वो बोल रहे थे कब तक ठीक हो जाओगे, तो ठीक होने के बाद पेमेंट देना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर साहब को बोल दिया है, साहब आप मेरे को ठीक ही मत करो, मेरे को पैसा ही नहीं देने का है। बैंक वाले का पैसा खा लिया हूँ, बैंक वाले का पैसा ही नहीं देने का है, आप मेरे को ठीक ही मत करो, आप मेरे को खाली जीवित रखो। सर देखिए, मैंने आपको कुछ भी गलत नहीं बोला ना, मैंने सिर्फ सीधे पूछा कि सर आपका ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इशू है, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर सर आपका इंटेंशन है, जो देखिए सर, नुकसान इसमें मेरा नहीं है, आपका नुकसान है, क्रेडिट स्कोर आपका खराब हो रहा है, लोन लेने में आपको दिक्कत होगी। मेरा काम था आपको बताना, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपने यहाँ पर काफी सारी कंप्लेंट से अपडेट करा रखी, बस मैंने सीधे पूछा था कि सर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका नुकसान होगा आगे जाके, आपको आप लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सर आपने ट्राई भी किया है लोन लेने का, शायद आपको मिलता नहीं होगा। हमने इतना कमा के हमने बैंक को लोन नहीं, बैंक हमको लोन नहीं देगा, हम बैंक को लोन देने वाले हैं। तुम्हारे बैंक को पूछो SBI में मेरे से लोन लेगा क्या? सर अगर आप
बैंक को दे सकते हैं, तो सर आप ट्राई क्यों कर रहे हैं लोन लेने का? वो ठीक है, पहले दूसरा ट्राई कर रहा था। बार बार सिविल चेक कर रहे हैं सर, बार बार आप लोन लेने का ट्राई कर रहे हैं, दूसरा सिविल भी चेक कर अभी कहाँ चेक कर रहा हूँ, अभी तो नहीं चेक कर रहा हूँ ना। हाँ, मार्च चेक किया है ना सर आपने? हाँ मार्च में अपना सिविल चेक किया था ना सर, 13 मार्च को। फिर आपने पिछले महीने भी आपने अपना सिविल चेक किया है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप बैंक को लोन नहीं दे सकते, आप बैंक से लोन तुमको पता चलता है क्या? मेरे पास सारी अपडेशन होती है। और क्या क्या अपडेशन होता है, बताओ थोड़ा। क्यों सर? तो मैं आपको प्रॉपर नहीं बता पाऊंगी ना आपको। मैं कौन सा कलर का अंडरवेयर पहना हूँ वो पता चलेगा? सर रिकॉर्डेबल लाइन। अच्छा रिकॉर्डेबल लाइन है, सॉरी मेरे को बताना चाहिए था ना यार। सॉरी उसको डिलीट कर दो रिकॉर्डेबल लाइन। सर रिकॉर्डेबल लाइन पर बात करें, दूसरा आप एक लड़की से बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ वो भी तो बात सही है, हाँ लड़की है के। हाँ ठीक है, सॉरी मैडम। हाँ और क्या चेक कर सकते हैं बताओ ना। किसके लिए फोन किया था? मैं कोटक बैंक से बात कर रहा हूँ। अरे सर नमस्कार, कोटा बैंक का हमने 1 लाख रुपए खा के बैठ के हजम हो गया। कहाँ से पैसा मांग रहे हो? हाँ बराबर है। आरटीपी डाल दो। हाँ आरटीपी डाल दो, आरटीपी। हाँ ठीक है। ठीक है, नमस्कार। हाँ और हमारा व्हाट्सएप पे थोड़ा फोटो को लाइक कर देने का। हाँ तो आप कर देंगे। ठीक है, कर देने का। कहाँ से बोल रहे थे? हाँ पूजा जी बताओ। तुम्हारा पूजा रिकॉर्ड के जरिए ट्रेनिंग क्वालिटी तुम्हारा पूजा करने के लिए मन कर रहा है, तुम्हारा पूजा करने के लिए मेरा मन कर रहा है यार। और बताओ, सितांशु महंती बोल रहा था। सितांशु जी, आपने जो क्रेडिट कार्ड यूज किया ना, कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर है 6005। हाँ आपका पेमेंट पेंडिंग है सर, 5162 रुपए। मेरे को एक बार चोदने के लिए दोगे तुम? गाली दे मत मारो चुप साला। हाँ क्या लीगल फिगल लिख के भेज रहा है रे? हाँ लीगल कौन सा? लीगल में क्या होता है बता मेरे को। दे तेरा टीएल को फोन दे। लीगल का स्पेलिंग नहीं आता होगा, लीगल मेरे को बोल रहा है। लीगल डिपार्टमेंट में एड्रेस से बोल रहा हूँ। मातो तो तेरे एजेंसी में आके मारूंगा तेरे को, समझ रहा है क्या? भोसड़ी का साला। दे रहा है कि नहीं? बोलो ना, बोलो ना। लीजा बात करो, लीजा। हाँ नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? सर ये आरबीएल से बात कर रहा था, कुछ अमाउंट फाइनेंस से आ रही थी, मैं जान सकता हूँ क्या इशू आ रहा है? इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है? बहुत इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है बताइए। एजेंसी का क्या नाम है? हैं? एजेंसी का क्या नाम है? क्या चीज? आपका एजेंसी का क्या नाम है? एलिवेट। एलिवेट। कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से। और बाकी हैं? इस महीने कैसा आया क्या? इस महीने आया सर केस, बताओ। प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है। हैं? प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है, हम उसमें क्या कह पैसा। रहे हो सर? मैं बोला प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है। तो सर आप इसे कार्ड को सेटल करके खत्म कर लीजिए ना। नहीं सेटल नहीं करेंगे ना, क्योंकि आरबीएल ने जैसा हमारे साथ किया है। क्या किया आपके साथ? हमारे रेफरेंस को फोन किया। रेफरेंस को फोन किया? हाँ वही दिल्ली वाले नहीं। हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अरे सुनो तो सही, दिल्ली वाले ने फोन किया। सर दिल्ली की आरबीएल की कार्ड की हेड ब्रांच ही दिल्ली में है सर। सुनो तो, दिल्ली में एक ओएनएस सोल्यूशन है, ओएनएस सोल्यूशन। अच्छा उसमें बैठता है सुजीत। अच्छा तो आप केस करो ना उनके खिलाफ। अरे सुनो तो सनी, अरे मैं केस किया बैंक में गया था। बैंक में बोला आप पेमेंट कर दो, ये कर लेंगे। मैं बोला ये तो रिश्तेदार को फोन करके उसने बताया है, तो उसका क्या करेंगे? तो बाद में मैंने ऑनलाइन कंप्लेन किया, ट्विटर में जाके, पोर्टल में जाके ये किया। तो बैंक वाला क्या बोला पता है? बैंक बोला हमारा ऐसा कोई बंदा है ही नहीं यार। मैं बोला अच्छा, हमारा ऐसा कोई बंदा है ही नहीं, समझ रहे हो? आप पुलिस कंप्लेन कर दो ना सर। अरे सुनो तो सही है, पुलिस कंप्लेन किया था। तो बैंक वाला मेरे को, बैंक का तरफ से मेरे को फोन आया था, ट्विटर में कंप्लेन किया। वो बोला हमारा तरफ से ऐसा बंदा को हो ही नहीं सकता है, तो आप प्रूफ करवा दो, समझ रहे हो? सुनो, मैं कैसे प्रूफ कराऊं? क्या सहायता कर सकता? सुनो, वो मेरे को बोला वो बैंक वाला बोला तुम प्रूफ करवा दो, ये हमारा बंदा है। मैं बोला अच्छा।
रिश्तेदार को फोन कर रहा है और लीजा जी को फोन दो, लीजा जी को फोन दो, लीजा जी को फोन दो 1000 बार बोल रहा है। मैं तुमको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, समझ रहे हो ना, और तुम बोल रहे हो प्रूफ करवा दो। तो हम भी प्रूफ करवाने के लिए बोल दिया, हमने कार्ड ही नहीं लिए, तुम प्रूफ करवा दो, हमने कार्ड लिए। तुम प्रूफ करवा दो, हम कार्ड लिए। भैया जी एक चीज बोलूं, छोटी सी बात बोलूं जो जेन्युइन वाली बात होगी, अगर आपको समझ आती है तो। हाँ, सर किसी तीसरे बंदे के चक्कर में ना आप ये बैंक से रिलेशन खराब मत करो। अरे चलेगा, आपकी है, हमारा रिलेशन ऐसे ही हमारा ऐसे ही खराब हो गया। अगर आप बैंक से भी रिलेशन खराब करोगे ना तो चीजें आपकी पैन कार्ड पे दिखेगी जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। कहीं ना कहीं आपके जो बैंक के पैसे कहीं ना कहीं चलेगा चलेगा, कहीं ना कहीं आपकी जरूरत थी, वहाँ पे अपनी जरूरत की जगह पे आपने पैसा यूज किया होगा, राइट? चलेगा चलेगा। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा किसी तीसरे बंदे के चक्कर में चीजें खराब ना करो। आप ये केस में आरटीपी डाल दो, सबसे बढ़िया है। आरटीपी डाल दो जिसको। हाँ, कुल मिला के आप इसका पेमेंट अभी नहीं करेंगे, राइट? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सर कब हुई है घटना बता सकते हैं मुझे? नहीं, मार्च में हुआ है। मार्च में हुआ है? फिर उससे पहले आपने पेमेंट क्यों नहीं किया था सर? उससे पहले मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। अच्छा, उससे पहले आपका प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए पैसा नहीं दिया आपने। फिर मार्च में आपके साथ कुछ मिसबिहेव अननेसेसरी की चीजें हुई, देखिए, तो आपने ये आपका टारगेट के चक्कर में आप मेरे से पैसा नहीं निकाल सकते। तो मैं आपको क्या सुनो, मेरा घर पे ना रिकवरी वाले आते थे, हाँ, वो लोग पैसा नहीं निकाल पाए। तुम फोन से कहाँ पैसा निकाल लोगे बताओ? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने विजय माल्या जी के साथ फोटो लगा रखे थे, बराबर विजय माल्या का बेटा हूँ। विजय माल्या के बेटे हो? चलो ठीक है सर, क्या ही बोलो। हाँ, एंजॉय करो सर, आरटीपी डाल दो। लेकिन एक चीज बोलूं सर? हाँ बोलो। ये जो पैसे होते हैं ना, जो हराम के पैसे होते हैं, वो ना फंसते नहीं है, कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं। नहीं पक्का है, उसमें मैं एक बुलेट लिया है, बुलेट। सुनो, बुलेट ले लिया आपने? हाँ, और गले में मोटा वाला सोने का चेन लिया है। गली में जब निकल दिखाओ ना। हाँ, वीडियो कॉल करके दिखाओ ना। तुम्हारा पहले आईडी भेज दो, उसके बाद में भेजता हूँ। आईडी का क्या करोगे? नहीं, आईडी भी देखना पड़ेगा ना। सुनो, मैं आपकी मोटे वाली सोने की चैन देख लूँ ना। और सुनो, बैठ के भीख मांग रहे हो आप मेरे को, और सुनो, विजय माल्या के बेटे बन रहे हो तुम, विजय और माल्या सुनो, जब मैं निकलता हूँ ना यहाँ से फट करके, तेरी तरह ये 70-80 हजार रुपए नहीं खाए हैं, करोड़ों रुपए खाए हैं उनने। अरे सुनो, ठीक है, और उस चोर के बच्चे को ना विजय माल्या फिर दोबारा लोन नहीं मिलेगा, तुझे देगा कोई? अरे हमको जरूरत ही नहीं है, हमको जरूरत नहीं, हमने बैंक से इतना खाया है ना। अरे तू बुलेट पे घूम रहा है, बुलेट पे घूमने वाली चीज है उसके। अरे सुन, तुम्हारा उसके वो तो तुम्हारे पैसे से आया ना। रिफ्यूज टू पे तुझे कर दो, हमें जो आरटीपी करवा। अरे लंड माधुर, तू मेरे से कुछ नहीं कर पाएगा रे, तू दल्ला है। तू बोल क्या कर खाली फोन तो खाएगा डेली, तू फोन पे बकचोदी कर पाएगा रे, फोन पे बकचोदी कर पाएगा। तेरे से तो गाली तो खाएगा कम से कम। कितना है, कितना गए? अरे भोसड़ी का माधुर, तेरा वजह से कितना है, कितना गए? तू लंड कर लेगा मेरा, तेरे को शर्म तो आएगी। तू लंड कर लेगा, इसलिए तो तुमको पैसे नहीं मिल रहे। आरबीएल का गाँव माँ का भोसड़ा। मैं वही तो, कुत्तों का इज्जत थोड़ी आती है, कुत्ते की पूछ सीधी की सीधी रहेगी नहीं कभी भी, टेढ़ी रहेगी। वो कुत्ते वाला हाल है तेरा। तू मेरे से पैसा निकाल दे। के बैठना है और हवाबाजी देनी है कि सोने की चैन है, बुलेट है, ये है। सालो आ जाओ, तमीज में आ जाओ। अरे भोसड़ी का तू मेरे से पैसा निकाल ले रे। अरे माधुर चोटू, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, हेलो करते किसी का सींग नहीं लगी रहती, किसी को काले कुत्ते। अरे गले मेरे से पैसा तू निकाल दे। ज्यादा समझदार बनेगा ना तो दो गाली खाएगा। और मैं खाएगा मुंह में गुटखा खा रहा है, बात तो बुलेट की कर रहा है। साइकिल वो क्रंची वाली साइकिल है, क्रंची वाली। दला में होटल ताज में है रे, तेरे से दल्ले में थोड़ी ना खा रहा। सबसे महंगी बोतल पी कौन सी है तूने आज तक, ये बता मुझे, कौन सी पी है सबसे महंगी बोतल? वो पी व्हाइट एंड ब्लू रोल एंड ग्रे, वही है तेरी सबसे महंगी बोतल है। तेरे को क्या पता है? मुंह में गुटखा खा रहा है साले, वो भी गुटखा क्या खा रहा है? नया नहीं आया ना पान केसर, वही खा रहा होगा। अरे लंड माधुर, मेरे से तू पैसा निकाल दे, एक बात का बोला तो ना, तू मेरे से पैसा निकाल दे। अरे नहीं, मेरे को तेरे से पैसे चाहिए नहीं, मेरे को तेरे से बात करनी है, तू बात करना। अरे दल्ले, तू मेरे से पैसा निकाल दे।
करना औकात अरे दिखाना भीख तो मांगने तेरी के कितनी लिए औकात है। सब तू मुझे बोल कटोरा रहा लेके है आ गया। कि बैंक के पैसे खा के बुलेट ले ली है, कटोरा लेके आ गया, सब पूरा भीख अबे दे दो। साले काला लग धागा गया पहनने मेरा। वाले। अरे दल्ला, इतने आराम के पैसे खा लिए, काला धागे को तू सोने की चेन बता रहा तेरे है। को मिलेगा? उस काले धागे से तेरी नजर नहीं उतरेगी। अरे दल्ला, तेरे को कोई देगा? मैं बोलता रहा हूँ तेरी आवाज तो भी बैठ 5,000 गई है। आराम के पैसे खाते तू तो खाते आवाज 5,000 में बैठ काम गई है। करता है, दल्ला, ये तेरे जो को गुटखा कोई खाता है, देगा? दिलबाग बोल दिखा देगा। रही, इसी से आवाज आती है तेरी। ए दल्ला, तेरे को कोई देगा क्या? तू अभी फोन करके भाग जाएगा दल्ला। अरे दल्ला, नहीं, मैं तेरे से डेली बात करूंगा। अरे दल्ला, चल रुक जा, वेट कर रहा हूँ, रुक जा। तेरे बाप रुक का जा फोन के आ रहा है, अभी उससे अभी बात कर। सॉरी सॉरी, तेरे जीजा का फोन आ रहा है, सॉरी। अरे दल्ला, अभी बात कर। अरे रुक, तेरी बहन का ही फोन आ गया, रुक जा लाइन पे। अरे लाइन पे तू रुक जा। करेगा तू? अच्छा तो सॉरी सॉरी, तेरी बहन तो मर गई है ना, कहाँ से फोन आया? सुन, ए दल्ला, अरे नहीं, मरी नहीं थी, वो भाग गई किसी के साथ। दिल्ली में क्या है करे? ना? कौन अब से पता कोठे किसके में साथ बैठा है? बची थी? वो संतराती के गटर के लाने में नहीं पड़े। अरे दिल्ली तो कौन सा कोठे में बैठा है रे दल्ला? जब भी तू और बर्बाद हो चुका है दल्ला, जब तू सब दिल्ली में में आ गया कौन ना, सा जब भी कोठे में बैंक में बैठा पैसे है? मिले, पहले तू बहुत सत्यनाश भी था, मुझे पता है यार। दिल्ली, बहुत अच्छा था। अरे तेरे गांव में बात अरे करके लोग वो भी सीधी गाली का करते दल्ला, थे। लेकिन ए अब तुझे दल्ला गुस्सा रे। कहते हैं, अब तुझे गंदी नालियां भीख मांग के जिंदगी चलाता पता नहीं है। क्या। हाँ, भीख ही मांगता है तू। भीख ही अरे मांगता भीख है मांग तू, के अब यही बोलते तेरे हैं कोई गाँव के देगा लोग। क्या? चल रख फोन। तू भाई